देखा गुंठे कटाई फिर हमारा कुछ काम करेंगे वोट उसके देंगे। अच्छा। और जो कोई का अच्छा काम करेगा उसकी जीत कराएंगे। के हिसाब से यहाँ पे यूथ में अगर ये कह दे लीला राम कौन है, शायद उनको कोई जानता नहीं है, जबकि उनको मौका भी दे रखा है। कभी वो हमने तो कहीं आए नहीं देखे। लीला राम की बहुत मदद करी, रोटी पानी भी छोड़कर अपने बच्चे ने भूखे बाणी भी छोड़कर लड्डू तो लाम पूरी मीटिंग में आए कर दे, कभी यहाँ भी कभी वहाँ भी कभी वहाँ भी लड्डू भी हमने तो बर्बादी करी। हमने अखिलेश डांडा जी के पास गया था, आज भी मेरे पास 20 ग्रुप हैं उसके, जबकि वो कलायत हल्का से है। 20 चैट आज तक मेरे पास स्क्रीन शॉट है। मैं एक बार ही गया, उसने मेरे को पहचाना तक नहीं। टांग ताज नहीं बहू, बेरोजगार मेरा लड़का कुछ भी नहीं मिल रहा। हम वोट क्या के ना के गेड़ा सुरेश जी आए कर दे, यहाँ पर मीटिंग थे, हम थारे राशन कार्ड करवा देंगे। आज हमारे आदमी भी बीमार है, खाट पर बैठे, हमारा पीले राशन कार्ड बदल जाओ हम वहाँ पे। मैं कहे यहाँ तो है नहीं, वो चले जा रही हैं बाहर, फिर आना फिर जाओ, हम चक्कर लगा दे रहा मैं, फिर नहीं पाते हमने। निको आप रोटी पानी बनाओ जाकर घर पे, यहाँ थारे वास्ते थोड़ी ना सर्दन में मेले बैठे रहेगा। उनके अंदर अहंकार इतना है, घमंड इतना है कि बहुत ज़्यादा। और जब घमंड का तो फिर पता नहीं होता है। वोट देंगे हम तो फिर हम दिन दे नहीं किसी की। अच्छा। पहले हमारा कोई काम करता दिखेगा उसे कर देंगे। हम तो फिर सब तक चूल्हे में फूक जाएंगे किसी दिन दे को। अच्छा। कांग्रेस थी, बीजेपी थी, कुछ ऐसा काम करे नहीं है जो कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे सब कुछ, आज कुछ भी नहीं बने जी। हमने पिछले कुछ काफ़ी महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। 2-3 गलियां पास करवाई थी विधायक जी से, जो हमारे यहाँ चतराए खेत में है, वहाँ पास हो गई थी गलियां। मैं गया, मैं कहा बाबू जी गलियां बना दो, वो बोले पैसे आ गए हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा गया तो बोले ये तो अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी। अच्छा। अगर ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर उम्मीदवार न उतारें। तक तो कोई चेहरा ही नहीं सामने आया। ये पोस्टर पर दिखे है तो होता है, और यही काम लीला राम जी का भी है। तो अहंकार का तो अंत होना ही। अपनी गली बस्ती का सुधार करेगा नहीं, हम तो उसकी वोट देंगे नहीं किसी की धंधे कि भाजपा है वो मौजूदा सत्ता में रहे हैं। भाजपा की तो बातें थोड़ मेरे यार। अच्छा, लगता है उनकी नीतियाँ ठीक हैं। नीति ठीक होगी, आगे बढ़ा जाएगा, नींद भी गिर जाएंगे। हम एक सफल कार्य कर रहे हैं, हमने भाजपा वोट नहीं दिया, ये हमारी आज़ादी है। कैथल के वार्ड नंबर 17 में हम पहुंचे हैं और जानने पहुंचे हैं जनता के वो मन की बात जो जनता चाहती है कि हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। और जो हमारा कार्यक्रम है कैथल की सत्ता का संग्राम, और उस संग्राम में हम पूछते हैं जनता से कि कौन सा चेहरा ऐसा है जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि आज ये गौ माता की बच्चियां भी साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि जो चुनाव में वादे किए जाते हैं उन वादों पर कितना काम होता है। भाजपा चुनाव में आई थी तो कहा था कि गौ संरक्षण का काम करेंगे, लेकिन गौवंश आज भी सड़कों पर है और उसका जीता जागता उदाहरण आपको मिल चुका है, और पहले भी ऐसे कई बार मिल चुके हैं। तुम जनता से बातचीत करने पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करके जानेंगे क्या है इनकी राय। जो तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका, और जान लेते हैं तमाम सवालात के क्या हैं जवाब। जी, क्या नाम है आपका? अंगूरी देवी। अंगूरी देवी। हाँ जी। पूरा कौन सा मोहल्ला है जिसमें आप रहो, और वार्ड कौन सा? बलराज नगर रही हूँ। अच्छा, वार्ड जी? वार्ड 17 वार्ड। हाँ। काम काज कैसे हो रहे हैं इस वार्ड में? काम मैंने कहा जाए हद बदर रहे देखा गुंठे कटाई फिर हमारा कुछ काम करेंगे वोट उसके देंगे। अच्छा। और जो कोई का अच्छा काम करेगा उसकी जीत करावांगे। अच्छा। अन्य हम किसी के वोट गिरते पलटे तो वोट दे के देख लिया उनने, हमारा कुछ नहीं काम करा रखे, हमारे बाल के नहीं फिर जो से कोठियां ले तो पीले राशन कार्ड ले रहे। टांग ताज नहीं बहू, बेरोजगार मेरा लड़का कुछ भी नहीं मिल रहा। हम वोट क्या के ना के गेड़ा फिर ऐसा कौन सा आदमी लग गया था न जो सा चेयरमैन नहीं वाले इस चुनाव में कौन सा ठीक लग गया? किसी तो वोट देनी पड़ेगी, वोट अपना है, वोट देकर बनेगा। देंगे हम तो फिर हम दिन दे नहीं किसी की। अच्छा। पहले हमारा कोई काम करता दिखेगा उसे कर देंगे। हम तो फिर सब तक चूल्हे में फूक जाएंगे किसी दिन दे को। अच्छा, इब कोई ठीक नहीं लग गया नहीं भाई काम हमारा कुछ करे नहीं, मैं धक्के खा के सारे दे कोर्ट में गई, ओड़ा गई भाड़े ला लगे 100 रुपये फूकर में बोल तो कल वाले देखे होंगे जिसका वोट दे लिया, नवा नहीं सा कोई लग गया लग भाई उठी, फिर नवा ने भी देख लेंगे। जो कुछ कराओगे तो हम दे देंगे, वोट राजी होकर जिता देंगे गल लग के। अच्छा। हाँ चलो, तो जिस तरह हम बातचीत कर रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वो प्रतिक्रिया आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो आपके कामकाज है, आपकी कार्यशैली है, वो यहाँ ग्राउंड पर दिखाई दे रही है। तो लोगों से बातचीत करने पहुंचे थे हम, बातचीत करके जान रहे हैं कि क्या कुछ कहना। जी, क्या नाम आपका? सावित्री देवी। कौन सा वार्ड है, कहाँ रहते हो आप? बलराज नगर है, 17 वार्ड है। अच्छा। हाँ जी। तो हम जानने पहुंचे हैं, चेयरमैनी का चुनाव आ रहा है, लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, कौन सा ऐसा चेहरा है जो ठीक है, अब ये लगता है आपको ये बनाना चाहिए काम पर
आम पार्टी। हाँ जी। कारण क्या रहा आम आदमी पार्टी? जी जो भी आई है, पहला कांग्रेस थी, बीजेपी थी, कुछ ऐसा काम करे नहीं है जो कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे सब कुछ, आज कुछ भी नहीं बने। अच्छा। जो गरीब का नहीं देखना चाहिए वह तो काम बने ही नहीं है। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, गरीब है तो गरीब होता जा रहा है। जो किसी का भी है, जो सब अमीरी गरीबी सबके साथ है। हम तो ये कह रहे भी इनका आम पार्टी आओ। अच्छा। हाँ जी। प्रधानमंत्री भाषण देते थे, वो कहते थे मैं 100 दिन में गरीबी दूर कर दूंगा। नहीं करता जी। अच्छा। कोई नहीं करता जी। गरीबी तो होती है तो खुद से होती है। वैसे कोई अच्छा नेता आएगा तो सबके दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा। हाँ तो जी। अच्छा नेता कौन लगा, कौन सी पार्टी का है? आम पार्टी। आम पार्टी हाँ का। जी। चलो तो और लोगों से जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इनका। जी क्या नाम है जी आपका? कमलेश। कमलेश। इसी जगह रहते हो आप? हाँ बलराज बलराजनगर में। तो आपके जो यहाँ हैं जो चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव की तारीख आ चुकी है, कौन सा ऐसा आदमी आपको लगता है उसको वोट देनी चाहिए? हमने तो अच्छा लगा जो हमारा सहूलियत करेगा बच्चों की, हमारे घर की परिवार की, जिस तरह भी अपनी गली बस्ती का सुधार करेगा नहीं, हम तो उसकी वोट देंगे नहीं, किसी की धंधे। एक भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं कि नए झाड़ू वाले हैं, कौन सा आदमी ठीक लगा आपको? हमने जो काम करेगा नहीं हमें तो अच्छा लगा। मौका तो पहले आपको देना पड़ेगा, वोट दोगे तभी तो उसको काम करने की फिर पावर भाजपा का मिलेगी। दे दे, हाँ जी। भाजपा। अच्छा। हाँ। चलो। हाँ जी क्या नाम आपका? भागमंती। इसी वार्ड में रहते हैं आप? कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं आप? पार्टी पे जो हमारा काम आवेगा उसी को देवेंगे। अच्छा। कोई बात, गरीब का तो कोई भी नहीं लगाइए तो सब दिहाड़ी कुछ है करती तो। फिर हाँ, गरीब का तो कोई भी नहीं है, चाहे कांग्रेस वाली चाहे ये दूसरी पार्टी वाले, गरीब कोई की नहीं सुनाई करते। अच्छा। बन के टाइम पर सारे पहले तो सारे कहेंगे हम यो काम करेंगे, वो काम करेंगे, बाद में कोई किसी ने नहीं पूछता। जी जी जी। हाँ। तो हम बातचीत कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो वार्ड 17 के निवासी हैं, यहाँ के बासिंदे हैं। तो ये हमारा विशेष कार्यक्रम कैथल की सत्ता का संग्राम जो हम बातचीत कर रहे हैं, मेरे सहयोगी मोहन नायक के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं हम। तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं नायक साहब। बिल्कुल, देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है युवा, और इस समय इस कार्यक्रम में युवा भी मौजूद है। उनसे फिलहाल जान लेते हैं कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे अपने वार्ड में। इसके फिलहाल बलराजनगर में मौजूद है और गली नंबर 4 में मौजूद है। किस तरह का कामकाज आपको लगता है कि आपके वार्ड में हुआ है, और किस तरह का कामकाज आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में हो? बलराजनगर 17 वार्ड से जैमल सिंह। आने वाले टाइमों में पिछले 17 सालों में कांग्रेस भी आई है, बीजेपी भी आई है। देखो रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं है, शिक्षा के बारे में कोई बातें करते हैं, डकोसले देते हैं, लेकिन कोई आज तक किसी ने कोई चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की है। तो हमारा कहना यूथ का तो यही है, जो आज का यूथ है वो तो बदलाव चाहता है और होना भी चाहिए। इनको 70 साल दे दिए, अब की बार आम आदमी पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ से जो राम प्रताप जी हैं, अब की बार चेयरमैन के इलेक्शन में हैं, एक समाज सेवी हैं, एक अच्छे आदमी हैं, सबसे मिलने जुलने वाले हैं, उनकी सोच भी अच्छी है। अब वो पार्टी में आ गए हैं, पहले पार्टी में नहीं थे, तब भी हम उन्हीं की तरफ थे और अब भी उनका दिल से, तहे दिल से, तन मन से उनके साथ हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ उनके साथ हैं। एक समाज सेवी होने के नाते ही हम उनके साथ जुड़े हुए थे पहले से ही। भाजपा ने कहा था कि भाजपा ने युवाओं को नौकरियां दी हैं और बिना पर्ची खर्ची का कहती है कि हमने नौकरियां दी हैं। तो आम आदमी पार्टी की ऐसी कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगती हैं, जबकि भाजपा बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दे रही है? नहीं सर, भले दी जितनी भी दी हैं वो ये दावा करते हैं। हाँ जी सर, देखो हमारे विधायक जी हैं लीलाराम गुज्जर जी हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे यूथ में अगर ये कह दे लीलाराम कौन है, शायद उनको कोई जानता नहीं है, जबकि उनको मौका भी दे रखा है। कभी वो हमने तो कहीं आए नहीं देखे। कोई भाई किसी यूथ के लिए उसने कुछ कर दिया हो, कोई ग्राउंड दे दिया हो, कोई कॉलेज ले आए हो, कोई ऐसा सिस्टम नहीं किया है। अपने हॉस्पिटलों की हालत देख लियो आज, मतलब कि कोई दम नहीं है उनमें। अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि MLA भी हमारा आम आदमी पार्टी का हो, चेयरमैन भी हमारा हो और नीचे भी हमारे ही हो। एक मौका मिलना चाहिए और यूथ बदलाव चाहता है। तो ये बदलाव की परिस्थितियां, हाँ जी, बदलाव की परिस्थितियाँ शुरू हो गया। सभी के मन में यही है कि आम आदमी को लेके आना है और आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत से लेके आना है। सुन लिए विधायक लीलाराम जी, ये व्यक्ति जो युवा है, कहा कि हमने आपका साथ दिया, आपको सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद आप गली नंबर 4 बलराजनगर में नहीं पहुंचे। उम्मीदें बहुत थी लेकिन खरा नहीं उतरे, इस तरह का ये युवा कहता हुआ नजर आ रहा है। सर मैं कमलेश डांडा जी के पास गया था, आज भी मेरे पास 20 ग्रुप हैं उसके, जबकि वो कलायत हल्का से है। 20 चैट आज तक मेरे पास स्क्रीनशॉट है। मैं एक बार ही गया, उसने मेरे को पहचाना तक नहीं, जबकि मेरा खुद का काम नहीं था। मैं किसी गरीब आदमी का मीटर फट गया था, तो वो मतलब असमर्थ था बिल भरने में, तो
उसके बारे में हम गए थे, तो उसने हमारे साथ बात भी नहीं करी। उसका बात करने का भी मतलब कि आज उनके अंदर अहंकार इतना है, घमंड इतना है कि बहुत ज़्यादा। और जब घमंड का तो फिर पता नहीं होता है, अंत होता है। और यही काम लीलाराम जी का भी है, तो अहंकार का तो अंत होना सुनिए ही है। जी, खट्टर साहब आपके नुमाइंदे शहर में ये करते हुए नजर आ रहे हैं, वोट के समय जब आते हैं तो अनेक वादे कर जाते हैं, अनेकों प्रलोभन दे जाते हैं, लेकिन जब बन जाते हैं तो ये हालात हो जाते हैं जिस तरह से ये युवा बताता हुआ नजर आ रहा है। जी बागड़ी जी। जी, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बातचीत कर रहे हैं उन तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा रमा जी। इस जो सरकार है इसने कैसे कामकाज किए हैं? कुछ नहीं किया जी इसने तो। अच्छा। गरीबों की तो कोई मदद नहीं करता जी। कहते हैं बाद में आइए, बाद में आइए, ऐसे कह टाल देते हैं। अच्छा। कहीं कहते हैं बाहर जा रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं बस। तो जो चेयरमैन का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनमें से कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको भी इसको वोट देना चाहिए? वोट का तो जी मन करा जो किसी को नहीं देना जी, मजबूरी में देनी पड़ेगी। अच्छा। और क्या करें जी? चलो, वोट तो फिर भी देना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा जी, वोट तो देंगे जी। जी कितने वोट तो फिर भी देंगे। आम पार्टी हाँ जी, नाम बता दें। सोनिया जी मेरा तो। क्या कहना चाह रहे हैं, किसको वोट देंगे? हम तो जी लीलाराम की बहुत मदद करी, रोटी पानी भी छोड़कर, अपने बच्चे ने भूखे बाणे भी छोड़कर, लड्डू तो हम पूरी मीटिंग में आए कर दे, कभी यहाँ पी, कभी वहाँ भी, कभी वहाँ भी। लड्डू भी हमने तो बर्बादी करी, हमने गरा का पीसे गरा का लड्डू में भी तोल लिया, हमने कोई काम नहीं करा। सुरेश जी आए कर दे, यहाँ पर मीटिंग थे, हम थारे राशन कार्ड करवा देंगे। आज हमारे आदमी भी बीमार है, खाट पर बैठे, हमारे पीले राशन कार्ड बदल जाओ हम वहाँ पे। मैं कहे यहाँ तो है नहीं, वो चले जा रहे हैं बाहर, फिर आना, फिर जाओ, हम चक्कर लगा दे रहा मैं, फिर नहीं पाते हमने। निको आप रोटी पानी बनाओ जाकर घर पे, यहाँ थारे वास्ते थोड़ी ना सर दिन में बैठे रहेगा। और लीलाराम की हमने इतनी मदद करी, जहाँ भी कहते कर दे जो वर्कर वहाँ भी जाए कर दे। हम 20-20 लेडी जाए कर दी बलराजनगर से, हमारा कोई भी काम नहीं करे। हम तो आम पार्टी नहीं बुलाना चाहते, एक बार उसका मौका देना चाहेंगे। अच्छा। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं, तो सीधे तौर पर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अब तो आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहते हैं ये लोग। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं उन तमाम लोगों से, क्या नाम है सर? बलजिंदर है। इसी वार्ड में रहते हैं आप? हाँ जी सर। चेयरमैन चुनाव के लिए कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको, ये आदमी ठीक है, उसको वोट देना चाहिए? वोट देखेगी जी, कौन सा? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी ही क्यों? बदलाव चाहिए। अच्छा। हाँ। बदलाव चाहिए। और क्या कुछ विशेषता लगी आपको? विशेषता बढ़िया काम दिख रहा है इनका। अच्छा। हाँ। चलो, जैसे पंजाब में अब विधायक जीते, एक बार जीत गया, 2 बार जीत गया, 7 बार जीत गया, 7 पेंशने, ये जनता का पैसा तो है। अच्छा किया है पंजाब सरकार ने। चलो, तो और लोगों से बातचीत कर लीजिए। नायक साहब, क्या कुछ कहना है इस मामले में इनका? क्या नाम है अंकल जी आपका? राजकुमार। इसी वार्ड से हैं? हाँ जी। किस तरह के कामकाज आपके वार्ड में हुए हैं? कोई काम काज नहीं चल रही जी, अब तो हमारी तो कॉलोनी भी अप्रूव कर रखी है जी। अच्छा, अनअप्रूव्ड है आपकी कॉलोनी? और मान लेगी किसी प्रकार का कोई काम नहीं चल रहा जी, सब मान लेगी बेरोजगार कर दिए। और हम तो जी बदलाव चाहते हैं बस। तो क्या लगता है, कौन सा चेहरा है जो आपकी इन सभी समस्याओं को निपटा सकता है? देखो जी, जो चेहरा आएगा सामने उसकी वोट दे देंगे। भाजपा हो, अगर पार्टी की बात करें, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कौन सा चेहरा पार्टी आपको लगती है? कोई नेता अच्छा आएगा, कोई उसको ही वोट दे देंगे, मान लगे जो हमारे काम करने के लायक आएगा। तो आपको लगा कि अभी कौन सी पार्टी है जो हमारे सामने तो कोई सामने नहीं आया, अभी तो सामने तो आया नहीं। जैसे भाजपा का कार्यकाल रहा, किस तरह का रहा काम? भाजपा का तो बेकार रहा। उससे पहले कांग्रेस का रहा, वो किस तरह का रहा? कांग्रेस में तो कुछ काम हुए है खैर। हाँ, अभी काम नहीं हो रहा कुछ भी। तो अब आने वाले समय में जो मौजूदा चुनाव है उसमें लगता है कि दोनों पार्टियों में कोई और चेहरा आएगा सामने, या कोई अन्य बदलाव आप चाहते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी आप अन्य बदलाव चाहते हैं। देखते हैं जी कौन सा चेहरा आएगा और किसको वोट देने हैं, सोच समझ के देंगे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं। तो ये बयार की जो बदलाव की जो बयार है वो क्या रंग लाएगी, और इसी रंग को हम पहले जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रंग को आप पहचान करके उन तमाम नेताओं के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये ग्राउंड रिपोर्ट का थर्मामीटर ये बताएगा कि अब जनता क्या बदलाव चाहती है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश शर्मा है, मैं वार्ड नंबर 17 से एमसी की उम्मीदवार। अच्छा, परवेश शर्मा जी, हम बातचीत करने पहुंचे हैं लोगों के बीच के जो चेयरमैन के चुनाव में ताल ठोक रहे लोग हैं, वो कौन सा ऐसा चेहरा आपको लगता है कि ये आदमी ठीक है, इसको वोट देना चाहिए? देखो, हम विक्की भाई है अपने, उनका समर्थन कर रहे हैं जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। रही बात बीजेपी की, हमने पिछले कुछ काफ़ी महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। 2-3 गलियां पास करवाई थी विधायक जी से, जो हमारे यहाँ चतराए खेत में है, वहाँ पास हो गई थी गलियाँ।
मैं गया, मैं कहा बाबू जी गलियां बना दो, वो बोले पैसे आ गए हैं। तो उसके बाद मैं दोबारा गया तो बोले ये तो अप्रूव्ड नहीं है कॉलोनी। अच्छा, अगर ये कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूँ तो आप यहाँ पर उम्मीदवार न उतारें। हम सिर्फ वोट के लिए यूज करने के लिए नहीं है, हमारा वोट ले लिया, कोई काम गए तो ये अप्रूव्ड नहीं है। अप्रूव्ड कॉलोनी में ये उम्मीदवार उतारें, हमें तो वोट डालने का तो अधिकार है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वार्ड में कहीं भी आप बिजली का कनेक्शन नहीं ले सकते। जो हमारे प्लाट के रेट थे 8,000 से सीधे 3-4 हज़ार रुपये आ गए। तो जो पिछला काम हुआ था वो भी ख़त्म कर दिया बीजेपी ने। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर 2700 के आसपास वोट हैं, ठीक है, तो अप्रूव्ड तो होनी चाहिए ये कॉलोनी। जी जी। तो ये जो आपने नाम लिया है विक्की शर्मा, वो कौन सी पार्टी से हैं और विशेषता क्या है? आज़ाद कैंडिडेट हैं वो। अब की बार लोगों ने मन बना लिया, पार्टी सभी देख ली, कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली, अब की बार आज़ाद ही कैंडिडेट को बनाएंगे वो। अच्छा, ठीक है, छत्ती बिरादरी का साथ देने वाले हैं और हम भी आज़ाद के तौर पर लड़ेंगे। हम किसी पार्टी का टिकट नहीं लेंगे, नाम कांग्रेस का लेंगे, नाम बीजेपी का लेंगे, ना आम आदमी पार्टी का लेंगे। आज़ाद कैंडिडेट लड़ेंगे हम, ठीक है। चलो, तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। नायक साहब कर लीजिए आगे की कार्यक्रम की शुरुआत जो आगाज किया था हमने। हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वो बदलाव चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह। इसी वार्ड से हैं? इसी वार्ड से। क्या कहना चाहेंगे, कितने कामकाज है और क्या कुछ, कौन सा चेहरा है और अन्य जो आपके जो कामकाज है वो कर सकता है? भाई अब तक तो कोई चेहरा ही नहीं सामने आया। ये पोस्टर पे दिखे है, कोई गली में मोहल्ला में कोई मीटिंग में कोई चेहरा आया नहीं है, सिर्फ पोस्टर पे देख रहे हैं, वो आ गया, वो आ गया। जैसे कि भाजपा है वो मौजूदा सत्ता में रहे हैं। भाजपा की तो बात है थोड़ी मेरे यार। ऐसे क्या नाराजगी भाजपा से? माँ एक सफल कार्य कर रहे हैं, माँ ने भाजपा वोट नहीं दिया, ये हमारी आज़ादी है। भाजपा तो सबका मुंह पर पट्टे बंधवा रखे हैं, क्या करे भाजपा ने? कोई बताओ, हम तो आज भी विरोध करते हैं। अगर कहीं बाहर जाते हैं कोई मुंह पर पट्टा लगाता है तो हम कहते हैं गुलाम है ये, सब गुलामी की वक्त रखी है। तो ऐसा कौन सी पार्टी आपको लगती है या कोई ऐसा विकल्प आपको लगता है कि जो मौजूदा जो परिस्थिति है उनको बदलेगा? बदलने वाली बात यह है, यहाँ आने वाले समय में पहल करी है सुरजवाड़ा ने, उसने बदलाव कराया है। पहले सुरजवाड़ा से पहले कैथड़ा का कोई नाम निशान नहीं था कहीं भी, और अब आगे आने वाली कोई ऐसा चेहरा आएगा जिस पर लोग विश्वास करेंगे। अब तक तो कोई विश्वास के लायक है ही नहीं। राम प्रताप गुप्ता आया था, आज़ाद उम्मीदवार आया था, अब ये भी पार्टी में आ गया। इस पर लोग विश्वास कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, ये भी पार्टी में आ गया। इसकी भी भावना बदल गई, पार्टी मान दे ऑटोमेटिक भावना बदल जाए। देखो भी अब कौन होगा। तो पोस्टर कह रहे हैं, पोस्टर जो लगाए उनमें से कोई चेहरा आपको समझ में नहीं आया? नहीं, कोई चेहरा समझ में, पोस्टर ही लग रहे हैं खाली। कोई आके गली में राम मिले हुआ है, मोहल्ला में बात करा है किसी का, कोई आया है कहाँ पे किसी से पूछ लो, कोई नहीं आया। तो पोस्टर वाले नेता नहीं चाहिए? नहीं। कौन से वाले चाहिए? बढ़िया वाले नेता चाहिए जो काम करा, अंदरूनी घरेलू उस पर जमीन पर धरती पर काम करा है। अच्छा, हाँ। कोई अभी तक आपका आंकलन नहीं पहुंचा कि ये आदमी ठीक है? नहीं पहुंचा अभी तक तो। अच्छा, नहीं पहुंचा। चलो, तो एक बार नाराजगी, भाजपा से शुरू में नाराजगी है। भाजपा ने काम ही ऐसा किया है। कहीं आपका कांग्रेसी तो नहीं है? ना पे कांग्रेस नहीं, कहीं कांग्रेसी का ठप्पा आप पे लगा हो इस करके आप ऐसे भाजपा को कह रहे हो? अपना नहीं कोई ठप्पा लग रहा, ना लगता। आज़ाद हैं? आज़ाद हैं, चलिए आज़ाद रहेंगे। चलिए, महिलाएं हैं, उनसे भी फिलहाल हम जान लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है और किस तरह का बदलाव जो है वो चाहते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? संतोष। किस तरह के कामकाज हुए हैं और जो मौजूदा सरकार रही है उनके द्वारा कोई काम किए गए? ना कोई काम नहीं करिए हमारे, कोई हमारा पीड़ा कार्ड भी नहीं बढ़िया, ना कोई बीमारी का कार्ड बढ़ा। मेरा आदमी बीमार पड़ा है, भी कोई का मांग मुँह का पैसे इकट्ठे करके जो अपना आदमी की जान बचाई बाबा। कोई क्या ही चीज़ में नहीं मारा, हमारे छोरा ने नौकरी मिली नहीं, बढ़िया कोई सुविधा नहीं हो। तो लगता है कि आपकी जो तमाम समस्याएं हैं, कौन सी पार्टी है या कौन सा ऐसा नुमाइंदा या कौन सा चेहरा है जो इनको बदलाव कर पाएगा? यू बढ़िया कराएगा तो देखो मानेंगे। अच्छा। हमारे पार्टी का कोई उठेगा तो हमारी सुनेगा। चलिए, और भी हैं, उनसे जान लेते हैं। माता जी हमारे साथ, इनसे जान। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। किस तरह का हालात हैं आपके वार्ड के? बहुत अच्छे वार्ड है, हम पार्टी के लिए अच्छे है, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे हैं। आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ करेंगे? हाँ, कुछ न कुछ। क्यों अन्य पार्टी पे क्यों नहीं विश्वास है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं जी, उन पे नहीं है। क्यों नाराजगी है उनसे? उनसे कभी कुछ बने नहीं है, ना कोई बीजेपी ना करे, ना कोई कांग्रेस, ना यहाँ तो कुछ नहीं करे। बाहर जो मर्जी करे यहाँ नहीं कुछ भी करेगा, ना तो हमारा कांग्रेस ने करे, ना ही बीजेपी ने करे। अब आम पार्टी है जो झाड़ू वाली, उसको ही देंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी होनी चाहिए जो आपका बदलाव कर सकती है?
अब देखो भी जो इसको भी देखेंगे फर्क है। अगर ये सुधार लावेगा तो ठीक है, ना तो फिर वोट देनी बंद करेंगे हम तो। कौन सी पार्टी पे विश्वास अभी बदल के देखेंगे आप? अभी आम पार्टी। चलिए, कौन सी पार्टी पर लगता है आपको कि बदलाव हो सकता है? आम पार्टी का जी आप? आम पार्टी। जी आम पार्टी ऐसा क्या किया आम आदमी पार्टी ने जो आप चाहते हैं कि बस बदलाव मौका देना चाहते हैं उनको भी। ऐसा क्यों, ऐसी क्या नीतियां रही उनकी कि आप मौका देना बस चाहें? अभी तक कोई सुधार नहीं होया तो उनको भी एक मौका दे रहे हैं, आगे आगे हमारी कॉलोनी का कुछ सुधार हो, हमारी कॉलोनी का भी नाम रोशन हो। तो पिछली पार्टी से मोहभंग क्यों हो गया? क्या पिछली पार्टियां जो तमाम जो सत्ता में रही हैं और जिन्होंने चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किए? क्या मोहभंग हुआ उनसे? किया नहीं, तभी तो हम आम आदमी पार्टी को मौका दे रहे हैं। अगर वो करते तो हम ऐसी बातें क्यों उनके लिए बोलते। तो ऐसा क्या काम आपके वार्ड में नहीं हुए कि जिससे आपको नाराजगी उनके प्रति दिखाई? बस वो गरीबों की कोई वही नहीं है, हमारी कोई वही नहीं है। गलियां ऐसी हैं हमारी गली में बहुत विस्तार नहीं हो रहा, किसी चीज की भी मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं दे रखी है जो बस्ती में रहने गंदा हो रहा है। ऐसा क्या कोई हुआ? सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं है। किसी चीज का विस्तार नहीं। वोट के समय में अनेकों वादे करके गए हैं तमाम पार्टी के लोग, सब घटिया निकले, कोई भी बढ़िया निकले। तो अब लगता है कि कोई बदलाव कर पाएगा, इन सभी समस्याओं को दूर कर पाएगा? बस इसी और मौका देंगे झाड़ू वाला ने। अच्छा, लगता है उनकी नीतियाँ ठीक हैं? नीति ठीक होगी, आगे बढ़ा जाएंगे, नींद भी गिर जाएंगे। चलिए, साफ तौर पर बदलाव की इस समय व्यवस्था दिखती नजर आ रही है, क्योंकि लोग मन बना चुके हैं कि जो काम करेगा उन्हीं को मौका दिया जाएगा। लेकिन मौका तब दिया जाएगा जब धरातल पर लोग आएंगे और जो वादे और जो मुद्दे जिसके सही होंगे उन्हीं को सत्ता पर बिठाने का जनता काम करेगी। लेकिन अब उन लोगों को जरूर समझना पड़ेगा जो पिछली बार आए थे और वादे कर कर चले गए, उसके बाद दोबारा धरातल पर कहीं नजर नहीं आए। तमाम लोग इस समय, या भाजपा हो या कांग्रेस हो, तमाम लोगों को कोसते हुए नजर आते हैं। लेकिन विकल्प की कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। लेकिन विकल्प कौन सी पार्टी होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कैथल के वार्ड नंबर 17 और बलराजनगर की गली नंबर 4 से हम इस समय लाइव हैं और लोगों से जान रहे हैं कि जनता की कसौटी पर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो जनता की वोट से नगर परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठेगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। लगातार कैथल के शहर की सत्ता के संग्राम के कार्यक्रम को लेकर हम हर वार्ड दर वार्ड जा रहे हैं और जनता से जान रहे हैं जनता के मन की बात, और वो बात जो जनता चाहती है और वो बात जो सरकार चाहकर भी नहीं पूरा कर पा रही। लेकिन हम उन सब की बात तमाम उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो लोग चाहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए और बदलाव होना चाहिए, तो कौन सा विकल्प जो है वो होना चाहिए। ऐसे तमाम कार्यक्रम और तमाम वार्डों की कवरेज आप तक लेके आते रहेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम को और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। कैथल के सत्ता का संग्राम लेकर हम आपके वार्ड में भी आ रहे हैं।